मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक खूबसूरत तालाब है। इस तालाब के आसपास बने हैं खूबसूरत बाग बगीचे और एक महलनुमा आकृति। आज ये तालाब खंडहर स्थिति में पड़ी है, लेकिन एक समय पर होली से पहले इस तालाब के सामने के नज़ारे देखने लायक होते थे। यहाँ पर 5 दिनों तक होली का उत्सव चलता था और पूरा का पूरा राज्य इस तालाब के आमने सामने जमा होकर जश्न मनाता था। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं ग्वालियर के जनकताल की। ग्वालियर का वो जनक तालाब जो कभी सिंधिया राजघराने के लिए होली मनाने का सेंटर पॉइंट हुआ करता था। अमरा पर्वत की तट पर आज से लगभग 200 साल पहले सिंधिया घराने के महाराज जिवाजी राव सिंधिया उत्सव प्रेमी आदमी थे। उत्सवों से खूब लगाव था, चीजों को सेलिब्रेट करना जानते थे। ऐसे में उनके लिए जानकी ताल होली बनाने का सेंटर पॉइंट बना था। होली से 5 दिन पहले महाराज जिवाजी राव सिंधिया परिवार के अपनी सभी सदस्यों, मंत्रियों, लोगों के साथ जानकी ताल के पास आ जाया करते थे। वहां बने महल में ही रहते थे। आज आप जाएंगे तो जानकी ताल की साफ सफाई नहीं हो रही, बगीचे का देखरेख भी नहीं हो रहा, सौंदर्यीकरण भी काफी समय से नहीं हुआ, तो आपको जानकी ताल कुछ खंडहरों की तरह दिखेगा। लेकिन एक समय पर इसी जानकी ताल के आसपास पूरा का पूरा सिंधिया राजघराना होता था। गुलाल के ढेर लगे होते थे, रंगों की बाल्टियां रखी होती थीं और 5 दिन तक लगातार होली का सेलिब्रेशन चलता था। महाराज जिवाजी राव सिंधिया के बाद भी सिंधिया परिवार इसी जानकी ताल के सामने आकर होली मनाया करता था। आज सिंधिया घराना जानकी ताल पर होली मनाने के लिए नहीं जाता। सिंधिया राजघराना जानकी ताल का देख रेख भी नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद भी जानकी ताल सांस्कृतिक रूप से ग्वालियर के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान। ये जो जानकी ताल है, ये स्थापत्य की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। इस तालाब के आसपास बहुत सारा बाग बना हुआ है, जो कि आमतौर पर किसी तालाब के आसपास देखने को नहीं मिलता है। काफी आकर्षक जगह है, सुंदर जगह है और बरसात के समय में जब आसपास की हरियाली उभर कर आती है, जब छोटे छोटे फूल निकलने शुरू होते हैं, उस समय ये जानकी ताल और भी खूबसूरत दिखाई देता है। जनक ताल की बनावट काफी वैभवशाली है और आकर्षण खींचने वाली है। इस जनक ताल के बीचों बीच एक भव्य लेकिन छोटा महल बना हुआ है। कहते हैं कि यहाँ पर सिंधिया राजघराने के लोग होली पर आते थे। 5 दिन तक लगातार एक कार्यक्रम आयोजित होता था, जिसमें सिंधिया राजघराने के सरदार, मंत्री और मित्र शामिल होते थे। बताते हैं कि यहाँ पे राजा नाव से आते थे और सुरक्षा की दृष्टि से ये जगह राजा के लिए काफ़ी उपयुक्त थी, क्योंकि जब राजा साहब होली सेलिब्रेट करते हैं तो किसी तरह का टेंशन नहीं चाहिए और राजाओं की ज़िंदगी हमेशा खतरे में रहती है। ऐसे में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु था, तो इस महल को इस तरीके से बनाया गया था कि यहाँ पर राजा के ऊपर कोई आक्रमण न कर पाए, राजा को किसी तरीके से कोई खतरा ना हो। अब यह जनक ताल धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सिंधिया परिवार और होली के त्यौहार पर हर साल अब यहाँ मिलने के लिए नहीं आते। इतना ही नहीं, आज के समय में ये जानकी ताल कुछ हद तक असामाजिक तत्वों का डेरा बनता जा रहा है। सुनसान पड़ा ये ताल और उसके सामने का महल अब ऐसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है जो समाज की नजरों से छुपकर अनैतिक काम करना चाहते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार और सिंधिया राजघराना अगर चाहे तो जानकी ताल का वैभव, जानकी ताल का सौंदर्य और जानकी ताल का इतिहास एक बार फिर मध्य प्रदेश वासियों के सामने लाया जा सकता है। आपको कैसा लगा होली का ये सेलिब्रेशन और जानकी ताल की ये कहानी? कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह के वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।